जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लेखक और कवि। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि रिसेंटली में जितने भी पेपर कंडक्ट हुए हैं सभी पेपर में उत्तर प्रदेश के लेखक और उत्तर प्रदेश के कवि से 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी के नए पैटर्न पर आधारित है। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी लेखक और कवि हैं उसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में, और जो बच जाएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और बहुत पेशेंस बना के वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। यहाँ से 2 टाइप के प्रश्न बनेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी और इनके वर्ष के बारे में पूछा जाएगा। तो आप बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिए वीडियो, सब कुछ आपको कंप्लीट मिलने वाला है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले में हुआ था। कहाँ पर? बस्ती जिले में हुआ था। और इनके वर्ष की बात करें 1884 से लेकर 1941 तक इनका समय रहा। दूसरा क्वेश्चन है कि अज्ञेय। तो अज्ञेय का जन्म जो हुआ था यह कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पर? अज्ञेय का जन्म कुशीनगर में हुआ था। निवास स्थान की बात करें नई दिल्ली है और निधन भी इनका नई दिल्ली में हुआ। और इनके समय की बात करें 1911 से लेकर 1987 तक इनका समय रहा, यानी 1911 से लेकर 1987 तक। तो हिरानंद वात्स्यायन का जन्म हुआ था कुशीनगर में। इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। और अभी रिसेंटली में जो पेपर हुआ था इसमें मिलान करने के लिए प्रश्न दिया गया था कि किस कवि का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो अज्ञेय का जन्म कुशीनगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था और निवास स्थान की बात करें दिल्ली है और निधन भी दिल्ली में हुआ था। अगर समय की बात करें तो 1253 से लेकर 1325 तक इनका समय रहा। तो जन्म याद रखिएगा, अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी जितने क्वेश्चन करवाएंगे इसका हम क्विक रिविजन भी करा देंगे ताकि इसी वीडियो में आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाए और कोई प्रॉब्लम भी ना हो। नेक्स्ट है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जौनपुर में हुआ था। और निधन की बात करें वाराणसी में हुआ था। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार में शामिल कर लीजिए। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चन सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जौनपुर में हुआ था। अगर इनके निधन की बात करें तो यह वाराणसी में हुआ था। अगर समय की बात करें 1919 से लेकर 2008 तक रहा। तो बच्चन सिंह का जन्म जौनपुर में हुआ और निधन की बात करें वाराणसी में निधन हुआ। अगला है बलदेव उपाध्याय। बलदेव उपाध्याय के अगर समय की बात करें 1899 से लेकर 1999 तक इनका समय रहा। और जन्म इनका बलिया में हुआ था। आप रिसेंटली ऐसे भी याद कर सकते हैं ट्रिक बनाकर कि बलदेव में बल आ रहा है और जन्म में देख रहे हैं बलिया में बल आ रहा है, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि बलदेव उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में हुआ था। और निधन की बात करें तो निधन वाराणसी में हुआ था। तो बलदेव उपाध्याय का जन्म बलिया में और निधन वाराणसी में हुआ था। अगर समय पूछे तो 1899 से लेकर 1999 तक इनका समय रहा। अगला है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। और इनके समय की बात करें 1844 से लेकर 1914 तक इनका समय रहा। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था वाराणसी में और इनका निवास स्थान कहाँ था? वाराणसी में। और निधन कहाँ हुआ? वाराणसी में। उसी प्रकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म भी कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। तो हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, यानी उत्तर प्रदेश के जितने प्रमुख लेखक हैं सब कुछ कवर करेंगे अच्छे से। आप लोग पेशेंस बना के कुल वीडियो को देखिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वाराणसी में हुआ, निवास स्थान वाराणसी में है, निधन कहाँ हुआ? वाराणसी में। अगर इनके समय की बात करें 1850 से लेकर 1885 तक इनका समय रहा। अगला क्वेश्चन है भिखारी दास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार में शामिल कर लीजिए। भिखारी दास का जन्म कहाँ हुआ था? प्रतापगढ़ में। और निधन की बात करें, निधन भी आरा में हुआ था। ठीक है, निधन कहाँ हुआ था? आरा में हुआ था। और जन्म की बात करें, जन्म प्रतापगढ़ में हुआ था। तो भिखारी दास का जन्म कहाँ हुआ था? प्रतापगढ़ में हुआ था। और निधन की बात करें, निधन आरा में हुआ था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न है बिहारी। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था और निवास स्थान इनका वृंदावन में था और निधन भी इनका वृंदावन में हुआ था। तो याद रखिएगा बिहारी का अगर कार्यकाल की बात करें तो 1595 से लेकर 1664 तक इनका कार्यकाल रहा। जन्म की बात करें ग्वालियर है और निवास स्थान वृंदावन है और निधन इनका वृंदावन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बोधा। बोधा के अगर समय की बात करें तो 1767 से लेकर 1806 तक इनका कार्यकाल रहा और राजापुर इनका जन्म स्थान है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बोधा का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है चतुर्सेन शास्त्री। चतुर्सेन शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? बुलंदशहर में हुआ था। और बात करें इनके कार्यकाल की तो 1891 से लेकर 1960 तक इनका समय रहा। तो चतुर्सेन शास्त्री का जन्म हुआ था बुलंदशहर में। अगला क्वेश्चन है चिंतामणि। चिंतामणि का जन्म जो है कहाँ, निवास स्थान कहाँ था? तिकवानपुर था। ठीक है, तिकवानपुर था। और अगर समय की बात करें 1609 इनका कार्यकाल रहा, समय रहा। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, तिकवानपुर। अगला क्वेश्चन है देव। देव का जन्म कहाँ हुआ था? इटावा में। देव का जन्म कहाँ हुआ था? इटावा में और निवास स्थान भी इटावा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है देवेंद्र कुमार बंगाली। देवेंद्र कुमार बंगाली का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। और फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल एससी के लेवल का क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन ऐसा कि डेफिनेटली आप देख रहे हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन को हम लोग सर्च करके ला रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिले। तो यहाँ से मिलान करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है या वन लाइनर फॉर्मेट दे सकता है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे पूछ लेगा कि देवेंद्र कुमार बंगाली का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो आपको याद रखना है कुशीनगर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है देवी प्रसाद मिश्र। देवी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? यह प्रतापगढ़ में हुआ था। अगर निवास स्थान की बात करें नई दिल्ली इनका निवास स्थान है और इनके समय की बात करें 1958 इनका समय है। अगला क्वेश्चन है धूमिल। धूमिल का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। धूमिल का जन्म वाराणसी में हुआ था। निवास की बात करें निवास भी बनारस में और निधन इनका लखनऊ में हुआ था। और अगर कार्यकाल की बात करें 1936 से लेकर 1975 तक इनका समय रहा। तो धूमिल को याद रखिएगा कि धूमिल का जन्म वाराणसी में हुआ था, निवास स्थान वाराणसी, और निधन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है घनानंद। घनानंद का जन्म हुआ था दिल्ली में लेकिन निधन इनका वृंदावन में हुआ था। इसी की वजह से यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो घनानंद का जन्म हुआ था 1673 में, ठीक है, और 1673 से लेकर 1760 तक इनका कार्यकाल रहा। जन्म दिल्ली में हुआ था और निधन यहाँ पर वृंदावन में हुआ। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो समय रहा 1907 से लेकर 1979 तक रहा। और इनके जन्म की बात करें जन्म बलिया में हुआ था और निवास बनारस में और निधन नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, देख रहे हैं जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में, निवास बनारस में और निधन नई दिल्ली में। तो इनसे जानते हैं किस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। एक तरफ दे देगा जन्म, ठीक है, फिर उसके बाद दे देगा निवास, फिर दे देगा निधन और दे देगा समय। तो आपको मिलान करना रहेगा और लास्ट वाला जो आजकल ई वाला ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है 1907 से लेकर 1979 तक इनका समय रहा। जन्म बलिया में हुआ था, निवास स्थान बनारस है और निधन जो है नई दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और निवास की बात करें निवास इलाहाबाद में है और इनका निधन मुंबई में हुआ था। तो हरिवंश राय बच्चन की बहुत सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं और रचनाओं को हम ट्रिक के साथ कवर भी कर रहे हैं और लगभग 100+ रचनाओं को कवर भी कर दिए। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छे से देखिए, आपको निश्चित रूप से वहाँ से बेनिफिट मिलेगा। और जो महत्वपूर्ण रचनाएं बची हैं उसको जल्द हम कवर करेंगे बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। देखिए ट्रिक बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और सब कुछ कवर करना होता है, उसमें एक साथ कलेक्शन करना होता है। इसी की वजह से अभी तक वीडियो नहीं आई और बहुत जल्द उसका वीडियो आएगा, तो एक साथ 2-3 वीडियो साथ में आएगी। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, निवास स्थान इलाहाबाद में और निधन मुंबई में हुआ था। और नेक्स्ट है इस्मत चुगताई, ठीक है, और इनका जन्म बदायूं में हुआ था, निवास स्थान बदायूं और निधन मुंबई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा और इसको हम ट्रिपल स्टार देते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस्मत केवल याद रखिएगा, बस इस्मत।
और जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में, निवास बदायूं में, और निधन मुंबई में हुआ था। 1915 से लेकर 1991 तक इनका समय रहा। ठीक है। और फ्रेंड्स इसका एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाए। तो चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? बस्ती में। नेक्स्ट है अज्ञेय। अज्ञेय का जन्म हुआ था कुशीनगर में और निवास स्थान नई दिल्ली, और इनका निधन हुआ था नई दिल्ली में। अमीर खुसरो की बात करें, जन्म हुआ था पटियाली में और निवास कहाँ है? दिल्ली में है। बच्चन सिंह का जन्म जौनपुर में और निधन वाराणसी में। बलदेव उपाध्याय का जन्म बलिया में और निधन वाराणसी में। उसी प्रकार बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद में हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वाराणसी में, निवास स्थान वाराणसी में और निधन वाराणसी में। भिखारी दास का जन्म प्रतापगढ़ में हुआ था और निधन आरा में हुआ था। बिहारी का जन्म जन्म ग्वालियर में हुआ था, निवास स्थान वृंदावन और निधन भी वृंदावन में। बोधा का जन्म राजापुर में हुआ था और चतुर सेन शास्त्री का जन्म बुलंदशहर में हुआ था। चिंतामणि का जन्म तिकवामपुर में हुआ था और देव का जन्म इटावा में और निवास स्थान भी इटावा में था। वही उसी प्रकार देवेंद्र बंगाली का जन्म कुशीनगर में हुआ। देवी प्रसाद मिश्र का जन्म प्रतापगढ़ में, निवास स्थान नई दिल्ली। नेक्स्ट है धूमिल। धूमिल का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में और निवास स्थान वाराणसी में। ठीक है। और निधन लखनऊ में। घनानंद की बात करें तो इनका जन्म दिल्ली में हुआ था और निधन वृंदावन में। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, जन्म बलिया में, निवास स्थान वाराणसी में और निधन नई दिल्ली में। हरिवंश राय बच्चन जन्म इलाहाबाद में हुआ और निधन मुंबई में। और इस्मत चुगताई का जन्म जो है बदायूं में हुआ और बदायूं में निवास स्थान है और निधन मुंबई में हुआ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन को हमने कवर करा दिया। बाकी जो बचे हुए हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करा देंगे। और फ्रेंड्स एक जरूर सूचना है, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो या यूपी जीके की ई बुक है, इसको लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल टॉपिक वाइज सब कुछ अच्छे से कवर किया गया है, कोई भी टॉपिक यहाँ पर नहीं छूटा है। तो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 125 रुपये पेमेंट करना है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड कर देने हैं। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपके प्राइवेट व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, या फ़ोन पे नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों है। और उसी प्रकार कंप्यूटर की ई बुक है, कंप्यूटर की ई बुक लेना चाहते हैं तो इसी प्रकार 149 रुपये इसी नंबर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके या इस ई बुक को ले सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जितनी अपडेट वगैरह होती हैं PDF वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।